प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और आप सबों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूं। इस समय हम लोगों परमेश्वर को धन्यवाद दें, थोड़ा देर हम स्तुति करें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी तारीफ और प्रशंसा करते हैं। प्रभु आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए पिता परमेश्वर, आप महान, पवित्र और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्यारे परमेश्वर, जितने प्यारे प्रभु आप पर विश्वास करने वाले, आप पर भरोसा करने वाले और जो आज प्यारे परमेश्वर आप पर भरोसा नहीं कर पाए हैं, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु उनके हृदय को खोल मेरे परमेश्वर, और आज का वचन प्यारे परमेश्वर सुनने के लिए सहायता और मदद कीजिए और उनके हृदय में वह वचन राज्य करने पाए, जड़ पकड़ने पाए। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर हर एक बातों के लिए। प्रभु आज जो विषय को हम लोग देखने जा रहे हैं, उस विषय के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु आपका वचन प्रकाशित किया जाए, ताकि आपका वचन प्रभु लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपकी बढ़ाई हो, आपकी तारीफ और प्रशंसा हो। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, सब बातों के लिए धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप महान, पवित्र और सामर्थी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता हैं। मुझको बोलने के लिए सहायता और मदद कर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, इस समय जितने लोग सुनेंगे सारे लोगों को प्रभु आप बहुतायत की आशीष दीजिए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु। इस प्रार्थना को सुनिए और स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो और हम सब परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज मैं एक विषय को लेकर के आपके सम्मुख में लाया हूं और वो विषय है यीशु मसीह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह हमारा आदर्श, इसका मतलब यीशु मसीह हमारा आदर्श कहने से हम अगर संसार में कई लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं तो उनसे हम ये सुनते हैं, वो लोग कहते हैं कि फलना मेरा आदर्श है, उसी के कारण से आज मैं यहाँ पर हूँ। और यदि वो मुझको अगुवाई नहीं करता, मुझको नहीं बताता, तो मैं यहाँ तक नहीं होता। कोई अपने माता पिता को आदर्श मानता है, कोई फिल्म एक्टर लोगों को अपना आदर्श मानता है, कोई क्रिकेटरों को आदर्श मानता है और कोई और किसी को आदर्श मानता है, कोई राजनीतिक नेता लोगों को आदर्श मानता है। लेकिन मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण से हमारा आदर्श जो है प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, आपका आदर्श है। उसने हमारे लिए आदर्श छोड़ करके गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा आदर्श है, आपका आदर्श भी प्रभु यीशु मसीह हो। और इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन से हम लोग इस समय देखेंगे। और मेरे साथ में आप पहला पत्रस 2 अध्याय और उसका 18 वचन से नीचे आप पढ़ सकते हैं। यहां लिखा है, मसीह हमारा आदर्श है। मसीह हमारा आदर्श है। तो इस बात को अगर हम पढ़ेंगे तो पूरा मैं नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन 21 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर लिखा है, मैं जो आदर्श के बारे में है उसको मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूं। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। यहां पर एक आदर्श के यीशु मसीह ने जो दिया है, और वो आदर्श जो है हम लोगों को दिखाया है। हम लोगों जब ये ब्लेस झारखंड के बारे में हम लोग बात करते हैं, जब हम झारखंड के यहाँ पर हम झारखंड में हम एक आशीषित झारखंड को आशीषित करना चाहते हैं, तो ये कोई दूसरा चीज से हम आशीष नहीं कर सकते हैं। ब्लेस तब कर सकते हैं जब हमारा जीवन यीशु मसीह के जीवन से आकर्षित होकर के उसी प्रकार का जीवन जब हम बिताएंगे, तो हम लोग इस झारखंड को ब्लेस झारखंड कह सकते हैं। इस झारखंड में यीशु मसीह का जो सुसमाचार प्रचार हुआ,
वो 1845 में आया और आज तक इस झारखंड में सुसमाचार कई जातियों तक अभी भी नहीं पहुंचा है। 145 जाति के लगभग हैं और वहां तक भी नहीं पहुंचा है। हम लोग सुसमाचार हर एक जाति, हर एक भाषा, हर एक कुल तक पहुंचाना है, तभी हम लोग ब्लेस झारखंड कह सकते हैं। मैं आज यीशु मसीह हमारा आदर्श है, इसलिए मैं कह रहा हूं यीशु मसीह के आदर्श के अनुसार से यदि हम लोग जीवन बिताएंगे तो निश्चित रूप से यह झारखंड ब्लेस झारखंड होगा। मैं आपको और कुछ बातों को मैं बताने के लिए चाहूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका हम लोग 13 अध्याय को खोलेंगे तो वहां पर एक वचन लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा मुझको लगता है। और वो वचन ऐसा लिखा है 15 पद में, 13 का 15 पद में, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने हमें एक नमूना दिखाया है। अगर शुरू से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो यीशु ने अपने चेलों का पैर को धोया, मतलब बहुत नीचे का काम किया, बहुत ही वो नम्रता का काम किया, एक नमूना दिखाया और उसने कहा जैसा मैंने किया वैसा ही तुम भी करो। मतलब यीशु मसीह हम लोगों को एक आदर्श दे के गया है, एक नमूना दे के गया है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम लोगों को यीशु मसीह को आदर्श मानना है। मैं यीशु मसीह को आदर्श इसलिए मानता हूं क्योंकि यीशु मसीह का जितनी भी बातें हैं वो मुझको प्रभावित करता है। आपको भी ये वचन प्रभावित करने पाए। ये यीशु मसीह जो है हमारा आदर्श है। यीशु हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए नमूना दिखाया है, जिसको हम जो है हम आदर्श माने, उसको हम वैसा ही जीवन बिताएं जैसा उसने हम लोगों के लिए आदर्श दिखाया है। तभी हम जीवन में सफल होंगे और इस झारखंड को हम ब्लेस झारखंड के रूप में हम देख सकेंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि ये झारखंड ब्लेस हो, ये झारखंड आशीषित हो, ये झारखंड के लोग आशीषित हो, झारखंड के लोग दोषमुक्त हो। और इसलिए इस झारखंड से परमेश्वर प्यार करता है, इस संसार से परमेश्वर प्यार करता है, जगत से परमेश्वर प्यार करता है, इस संसार के हर एक लोग, हर एक जाति भाषा के लोगों से प्यार करता है। और इसलिए ये टीम का उद्देश्य है कि सारे जगत के लोगों को सुसमाचार सुनाया जाए और सारे जगह के लोग ब्लेसेड हो जाए। आइए हम आपको आदर्श जो यीशु मसीह ने जो आदर्श दे करके गया वो मैं 5 बातें आज आपको मैं बताऊंगा और जो समय दिया गया है उस समय के अनुसार से मैं खत्म करूंगा। तो मैं आपको एक 5 बातें मैं बताऊंगा और उसमें पहली बात जो है वह है प्रार्थना। यीशु मसीह ने जो हमें आदर्श दे के गया है वह है प्रार्थना। वो प्रार्थना जो है वो प्रार्थना, अगर हम प्रार्थना के बारे में हम सोचते हैं तो प्रार्थना यीशु मसीह का जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग था। लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय हम लोग वहां खोलते हैं तो वहां पर लिखा है प्रार्थना के विषय में, उन दिनों में वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया और परमेश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात बिताई। यीशु मसीह बहुत बड़ा काम करने वाला था इसके बाद में और इसलिए उसने सारी रात प्रार्थना किया। एकांत में पहाड़ में जा करके वो सारी रात प्रार्थना किया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह प्रार्थना पर बहुत महत्व दिया।
यदि हम लोग इस झारखंड को ब्लेस्ड झारखंड के रूप में देखना चाहते हैं तो हम लोगों को प्रार्थना करना होगा। यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करता था। जब ये पहाड़ में प्रार्थना किया सारी रात, और उसके बाद यीशु मसीह ने 12 चेलों को उन्हें नियुक्त किया। इसका अगर 9 अध्याय का 18 पद को अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, वहां पर भी प्रार्थना के बारे में लिखा गया है। यहां पर लिखा है 18 पद, 9 का 18, लूका 9 का 18। जब वह एकांत में प्रार्थना कर रहा था और चेले उसके साथ थे, तो उसने उनसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? यीशु मसीह एकांत में प्रार्थना करना पसंद करता था और प्रार्थना करता था। कभी कभी यीशु मसीह बड़े भोर को प्रार्थना करता था, ऐसा करके हम लोग देखें, लेकिन यीशु मसीह लगातार ही भोर को प्रार्थना करता था। इसलिए उसको हमें आदर्श मान करके हम लोगों को भोर को प्रतिदिन प्रार्थना करने की जरूरत है। हम यहां पर 9 का 28 पद में भी देखते हैं कि इन बातों को के कोई 8 दिन बाद वह पतरस, यूहन्ना और याकूब को साथ लेकर प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर गया। यीशु मसीह पहाड़ पर गया और वहां प्रार्थना करने लगा। जब वह प्रार्थना किया तो वहां पर एक तरफ मूसा और एक तरफ एलिया दिखाई दिया, और उस समय उसका रूप बदल गया, चमकने लगा। मेरे प्रियो, वो प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह हमको एक प्रार्थना का आदर्श दे करके गया। दूसरी बात यीशु मसीह जो किया, दूसरी बात जो हम लोगों को एक आदर्श दे के गया, और वह आदर्श है सेवा करना। मत्ती रचित सुसमाचार में इस प्रकार से लिखा है, हम उसको आपको 20 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसका 28 वचन को हम लोग पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ावती के लिए अपने प्राण को दे। यीशु मसीह इस जगत में एक आदर्श दिया कि वो सेवा किया, सेवा करने के लिए आया। कैसे लोगों की सेवा किया? जो लोग दबे कुचले थे, जो लोग संकट में थे, जो लोग शैतान के द्वारा सताए गए थे, जो लोग का आशा खत्म हो चुका था, ऐसे लोगों का सेवा करने के लिए आया। ये हमारे लिए एक आदर्श है। हम लोग सेवा करें, उन लोगों का सेवा करें, ताकि हम लोग जब हम लोग सेवा करेंगे तो इसका मतलब हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। आदर्श उसको हम आदर्श माने हैं। आप उसको आदर्श मानिए। यीशु मसीह सेवा किया, निस्वार्थ रूप से उसने सेवा किया। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम अगर हम लोग 10 अध्याय और उसका 38 वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो उसने कैसे सेवा किया उसके बारे में यहां पर लिखा हुआ है। 10 का 38 वचन में मैं पढ़ रहा हूं। यहां पर देखिए, लिखा है यहां पर कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो है हमारा आदर्श है, वो आपका भी आदर्श बनने पाए। यीशु मसीह जिस प्रकार से सेवा किया, उसी प्रकार से हम लोग को और आपको भी सेवा करना है। हम उनकी सेवा करें जो बहुत ही लाचार है, जो गरीब है, जो बहुत ही परेशान में है, उन लोगों की सेवा करें। यीशु मसीह दास का रूप धारण किया, यीशु मसीह सेवा किया। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका, यदि हम लोगों इस वचन को पढ़ते हैं, फिलिपी 2 अध्याय और उसका 7 और 8 पद को पढ़ते हैं, तो वह परमेश्वर
के रूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। इसका मतलब दास कहने का मतलब एक सेवक, सेवा करने वाला, वह सेवा करने वाला बना। उसी से प्रेरित होकर के हम लोगों को भी सेवा करना है, हम लोगों को भी आदर्श मान करके हम लोग को सेवा करना है। मेरे प्रियो, आज इस बात को जाने आप और हमको इसको जानना होगा कि हम लोगों को सेवा करना है। हम इस बात को ना भूलें। उसने बहुतों के लिए प्राण दिया, हमें भी अपने मित्रों के लिए प्राण देना है। पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसका 17 पद में लिखा है, 16 पद में लिखा है, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। पर जिस रीति से संसार की वस्तु हो, संपत्ति हो, और वह अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। यहां पर लिखा है, जैसे यीशु मसीह ने बहुतों की सेवा करने के लिए अपना प्राण को दे दिया, आपको और हमको लोगों की सेवा करने के लिए चाहे उसके लिए प्राण भी देना पड़े, हम सेवा करें, क्योंकि यही आदर्श दे करके गया। तीसरी बात देखते हैं, यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया। यह हमारा आदर्श है। यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, इसलिए आज हमें भी सुसमाचार प्रचार करना है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसका 17 पद को यदि हम लोग पढ़ेंगे, यीशु मसीह सबसे पहली बार उसने सुसमाचार प्रचार किया। उसने कहा, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आया है। हमें मन फिराओ का सुसमाचार प्रचार करना है, क्योंकि हमें बाइबल बताती है यरूशलेम से लेकर के सारे पृथ्वी के कोने कोने तक यीशु मसीह का सुसमाचार, मन फिराव का सुसमाचार, स्वर्ग राज का सुसमाचार पूरे दुनिया में प्रचार करना है। और इसलिए यीशु मसीह ने हमें आदर्श दे दिया, उसने सुसमाचार प्रचार किया, और आपको और हमको भी सुसमाचार प्रचार करना है और सारे लोगों तक पहुंचाना है। बाइबल बताती है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय का उसका 14 पद में कि यहां पर बाइबल बताती है कि हमें सारे जगत में राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। यीशु मसीह ने कहा सारे जगत में प्रचार करना है। इसका मतलब हम लोगों को सारे जगत में प्रचार करना है। ये यीशु मसीह ने हमें एक आदर्श दे दिया, उसने सुसमाचार प्रचार किया, हम भी सुसमाचार प्रचार करें। बाइबल बताती है मरकुस उसका 15 का 16 का 15 पद में इस प्रकार से बताता है। इसको मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं। यहाँ पर बताया गया है, मेरे प्रियो, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हम लोगों को सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है। आज तो हम लोगों लॉकडाउन है, लेकिन आज हम लोग इससे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से सारे जगह पर सुसमाचार प्रचार हो रहा है और बहुत लोगों तक सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करना है, ऐसे कह रहा है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के चेले लोगों को उसने कहा, यहाँ पर अगर 16 का 20 पद को अगर पढ़ेंगे तो यहाँ पर बताया गया है, उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मेरे प्रियो, ये यीशु मसीह के चेले लोग सुसमाचार प्रचार किए। यीशु को आदर्श मानने के कारण से वे लोग प्रचार किए। आज आपको और हमको यीशु मसीह को आदर्श मानना है और उसका सुसमाचार को सारे जगत में प्रचार करना है। यीशु मसीह ने, और चौथी बात मैं आपको बताऊं, यीशु मसीह प्रेम के द्वारा से आदर्श दिखाया, प्रेम को दिखाया। हम लोग इस बात को देखते हैं, मरकुस उसका 12 अध्याय उसका 30 और 31 पद पर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि परमेश्वर से प्रेम करना है और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना है।
यीशु मसीह ने ऐसा किया और यीशु मसीह ने हमें इस प्रकार से बताया। अब हम लोगों को यीशु मसीह की बातों को मानते हुए हम लोगों को भी अपने पड़ोसियों से प्रेम करना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर बाइबल इस प्रकार से बताया है, मत्ती उसका 5 अध्याय और उसका 44 और 43 और 45 पद में ऐसा लिखा है। प्रेम के बारे में उसने क्या कहा, यीशु मसीह ने क्या सिखाया। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हमें यहाँ पर शत्रुओं से प्रेम करने की बात बताता है, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने की बात बताता है। यीशु मसीह मेरा आदर्श है, यीशु मसीह आपका भी आदर्श हो। मेरे प्रियो, आप इस बात को जान रहे हैं कि हम मसीही लोग यीशु मसीह को आदर्श मान करके हम लोग जीवन बिता रहे हैं। इसका मतलब यीशु मसीह हमारा आदर्श है, उसके पदचिन्हों पर चलना है, वह हमारा नमूना है और वही हमारा सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। हम उसमें हो करके चलें, प्रेम करें और हम प्रेम करने वाला बने। मेरे प्रियो, मैं आपको और आखिरी बात बताने के लिए चाहूंगा। वो क्षमा करने के लिए सिखाता है, वो क्षमा करने के लिए वो बोलता है। अगर हम लोग लूका रचित सुसमाचार और उसका हम लोग देखते हैं 23 अध्याय और उसका 34 वचन को यदि हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार से बताया गया है। 34 वचन में इस प्रकार से कहा है, तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह उस क्रूस पर था और वो कह रहे हैं, अपने शत्रुओं को वो क्षमा कर रहे हैं। और ये क्षमा जो है बहुत बड़ा शब्द है। क्षमा जो है, ये क्षमा करना, ये कठिन बात है, कठिन रास्ता में चलने के समान है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने क्षमा करना सिखाया और इसलिए हम लोगों को भी क्षमा करना है लोगों को। आज मैं इस बात को आपको इसलिए कह रहा हूं, क्षमा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है मसीह जीवन का। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसका हम लोग यदि हम लोग पढ़ेंगे 6वां अध्याय उसका 14 वचन को, तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है और इस प्रकार से यीशु मसीह ने कहा, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा न करेगा। हमारा जीवन का जो उद्देश्य होना चाहिए, यीशु मसीह के द्वारा हम प्रेरित हुए हैं, यीशु मसीह को हम आदर्श माने हैं, यीशु मसीह के पदचिन्हों पर हम चले हैं, तो हमें क्षमा करना होगा। भाई को क्षमा करना होगा, पड़ोसियों को क्षमा करना होगा, अपने अपराधियों को भी क्षमा करना होगा। और क्षमा करने के बारे में यीशु मसीह हम लोगों को सिखाया है। मैं 5 बातें आपके बीच में मैं रखा हूं। पहला, प्रार्थना हमारा यीशु मसीह के द्वारा आदर्श हम पाए हैं कि यीशु मसीह जैसे प्रार्थना करने वाला था वैसा ही हम भी प्रार्थना करने वाला बने। दूसरा, यीशु मसीह सेवा किया, हमें भी सेवा करना है एक सेवक के रूप में। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और 26 पद में लिखा है कि जो मेरी सेवा करेगा वह परमेश्वर के पास, मेरे पास वो रहेगा। परमेश्वर के पास रहना है तो हमको सेवा करना है, और यीशु मसीह ने सेवा करके दिखा दिया, वैसा ही हमको आपको सेवा करना है। यहां पर तीसरी बात, यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया, वह एक नमूना दिखा दिया, हम लोगों को भी सुसमाचार प्रचार करना है। चौथी बात, उसने
प्रेम किया, हमें भी प्रेम करना है लोगों से, परमेश्वर से प्रेम करना है और लोगों से प्रेम करना है। इससे और कोई बड़ी आज्ञा नहीं है, और इसलिए इस बात को भी हम लोगों को समझना है। पांचवी बात जो मैं आपको बताया, क्षमा करना। यीशु मसीह के पदचिन्हों में यदि हम चल रहे हैं, उसको आदर्श माने हैं, तो हमें क्षमा करना होगा। क्षमा करने के लिए सीखना होगा। उसका जैसा स्वभाव था वैसा आपका और मेरा भी स्वभाव हो। जैसा यीशु मसीह ने काम किया वैसा ही हम लोगों को भी काम करना है। मेरे प्रियो, इस बात को आप जानिए। आज ये संदेश आप सुने हैं, ये संसार का लोग, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे अच्छे लीडर लोगों का लोग जो है उसका आदर्श मानते हैं, लेकिन मैं और आप, हम लोगों ने यीशु मसीह को आधार माने हैं, यीशु मसीह को आदर्श माने हैं, तो हम लोग उसके पदचिन्हों पर हम लोग चलें और जरूर जीवन में हम सफलता को पाएंगे। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से मूसा को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा, वैसा ही उसके बाद में यहोशू को भी परमेश्वर ने कहा जैसे मैं मूसा के संग संग था वैसा ही मैं तेरे संग रहूंगा, और तू प्रभावशाली होगा और तू सफल होगा। मैं वहां पर उनको कहा कि मैं तेरे संग संग रहूंगा। जैसा यीशु मसीह के साथ में परमेश्वर ने काम किया वैसा ही आपके साथ और मेरे साथ भी परमेश्वर काम करेगा, यीशु मसीह काम करेगा। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमें मदद करेगा और हम लोगों को सामर्थ देगा, और हम ऐसे झारखंड को ब्लेस झारखंड के रूप में देख सकेंगे। ये झारखंड ब्लेस हो जाए, ये झारखंड आशीषित हो जाए, झारखंड के एक एक लोग आशीषित हो जाए। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में, हम मसीहों के जीवन में जो यीशु मसीह को ग्रहण किया उनके जीवन में ये 5 बातें, और भी बातें हैं, लेकिन ये 5 बातें यदि हो तो हम इस झारखंड को ब्लेस कर सकते हैं, इस झारखंड को प्रभावित कर सकते हैं कि हम मसीही लोग क्षमा करने वाले हैं, हम मसीही लोग प्रेम करने वाले हैं, हम मसीही लोग सेवा करने वाले हैं, हम मसीही लोग सुसमाचार प्रचार करने वाले हैं, हम मसीही लोग प्रार्थना करने वाले हैं, उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग हैं। मेरे प्रियो, मैं इस बात को इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं देखा हूं इतने दिनों की सेवकाई में, मैंने देखा हूं अगर मसीही लोग यीशु मसीह के पदचिन्हों पर अगर हम चलेंगे, लोग चलेंगे तो लोग देखेंगे। पौलुस भी अपने चेलों को कहा मेरी सी चाल चलो। इसका मतलब यीशु मसीह की सी चाल पौलुस चलता था, और इसलिए उनके चेलों को कहा मेरी सी चाल चलो। जीवन में बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन हम यीशु मसीह को जब आदर्श माने हैं, उसको हम अपना आधार माने हैं, तो हम लोग उसी पर चलें, अंत तक चलते रहें, अंत तक चलते रहें। मेरे प्रियो, आप इस झारखंड के लिए लगातार प्रार्थना करें। इन दिनों में कोविड-19 के कारण से, कोरोना वायरस के कारण से पूरे झारखंड में बहुत सारी बातें हो रही है। आज का पेपर में मैंने पढ़ा कि 31 जुलाई तक ये लॉकडाउन जो है बढ़ा। आप चर्च में आराधना अभी 31 जून तक बंद है। चर्च भवनों में आप प्रार्थना नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप घरों में प्रार्थना करें, घर से प्रार्थना करें, एकांत में जा करके प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही सामर्थ है, प्रार्थना ही आपको बल देगा। और इसलिए ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा होगा। हमारा ये झारखंड ब्लेस होगा, हमारा ये इंडिया आशीष इंडिया होगा, और आशीषित इंडिया जब होगा तो सारे जगह पर परमेश्वर के लोग होंगे, और इनको देख करके जानेंगे। जैसा अंताकिया में लोगों को कहा ये लोग मसीही लोग हैं, हम लोगों को भी लोग बोलेंगे मसीही लोग हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए ये सारी 5 बातें प्रभु मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में इन सारे 5 बातों को करने के लिए मुझको प्रेरित कर। यदि आप इस वचन के द्वारा आप आशीषित हुए हैं,
आप इस समय मेरे साथ प्रार्थना करें और आप इस समय मेरे साथ में प्रार्थना करें और आप महसूस करें इस बात को। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग प्यारे परमेश्वर इस संदेश को सुन रहे हैं और जितने लोग प्रभु इस संदेश को सुनेंगे, प्रभु प्रत्येक लोग कह सके यीशु मसीह हमारा आदर्श है। प्रत्येक लोग बोल सके यीशु मसीह हमारा नमूना है। प्रत्येक सुनने वाले प्रभु उनके जीवन में आप आदर्श जो दे दिए हैं उनके अनुसार से चलने के लिए उन्हें सहायता और मदद कर। प्रभु इस संसार में दो रास्ता आपने बताया, सकेत है वह मार्ग और वह कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, चौड़ा है वह मार्ग, वो सरल है वह विनाश को पहुंचाता है। प्रभु आपके मार्ग में चलने में कठिनाइयां है, लेकिन प्रिय भाई बहन लोग जो सुन रहे हैं प्रभु इसी कठिन मार्ग में चल करके प्रभु वो जीवन को पहुंचने पाए। पिता परमेश्वर आपका वचन में नीति वचन 15 का 24 पद में आपने कहा, बुद्धिमान लोग जीवन के मार्ग के जो ऊपर की ओर जाता है वहां पर से जाते हैं और वे अधोलोक से बच जाते हैं। पिता परमेश्वर जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु उन एक एक जनों को बहुतायत से आशीष दे। जितने लोग इस संदेश को सुनेंगे प्रभु एक एक को बहुतायत की आशीष दे। पूरे झारखंड में प्रभु ये संदेश को लोग सुन सके, पूरे भारत देश में और जहां जहां तक प्रभु लोग सुनेंगे सारे लोगों को प्रभु आपका ओ प्रभु पुत्र प्रभु यीशु मसीह के आदर्श और पद चिन्ह में चलने के लिए सहायता और मदद कर। प्रभु कठिनाइयां हैं लेकिन ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा संभव है। आपकी आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा से उस मार्ग में हम चल सके। प्रभु हे परमेश्वर पिता मदद और सहायता कीजिए। मैं इस टीम के लिए भी प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, झारखंड में जो टीम बना है उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं प्रभु इनको आप आशीषित कीजिए। जो उड़ीसा के भाई अनिल नायक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु उनके मन में उनका विचार में जो बात जो दर्शन आपने डाला है प्रभु इसके द्वारा से पूरे भारत में और इतना तक कि विश्व में भी प्रभु ये संदेश पहुंचने पाए कहा करके उनके मन में आपने एक दर्शन को डाला है। प्रभु इस भाई को बहुतायत की आशीष दे, पूरे टीम को प्रभु बहुतायत की आशीष दे। मेरे परमेश्वर पिता मैं इस झारखंड के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु पूरे झारखंड को ब्लेस कीजिए। मेरे परमेश्वर इस पूरे झारखंड के लोग बचाए जाए प्रभु और आपका वचन के अनुसार हर जाति हर भाषा हर कुल के लोग घुटने टेके और मुंह से अंगीकार करे यीशु ही प्रभु है। हाँ पिता एक एक तक पहुंचने के लिए सहायता और मदद कर। प्रभु इस समय मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को बहुतायत की आशीष दे। पिता परमेश्वर मुझको आपने बोलने के लिए सहायता और मदद किया। परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद देता हूं। ये मैं प्यारे परमेश्वर अपनी बुद्धि और ज्ञान से नहीं लेकिन आपकी आत्मा प्रभु बोलने के लिए मदद किया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद देता हूं पिता। यह संदेश या वचन प्रभु बहुतों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। धन्यवाद प्रभु सारी बातों के लिए, महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, दया से स्वर्ग में ग्रहण कर लीजिए पिता परमेश्वर। आमीन।